नमस्कार, मैं राम सिंह आपके समक्ष आज एक बहुत बहुचर्चित विषय लेकर उपस्थित हूं। लेकिन मैं चाहता हूं आज आपके सामने विषय का नाम ना बताऊं। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में विषय का नाम लिखना। विषय क्या था जिस पर मैंने आप लोगों से बातचीत की। इस देश में आक्रमण तो विदेशी ताकतों के 638 से ही शुरू हो गए थे, लेकिन 712 में पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर किया और तब से जिहादी प्रवृत्ति इस सनातन धर्म पर हावी होने का प्रयास करती रही। यूं तो गजनी और गौरी के समय से ही इस्लामी आतंकियों ने तलवार के दम पर भारत में धर्मांतरण किया, लेकिन अब इस्लामी कट्टरपंथियों ने धर्मांतरण का जो नया रूप प्रस्तुत किया है वह है लव जिहाद। अब अगर कुरान के अनुसार जिहाद का वास्तविक अर्थ देखा जाए तो क्या है? जिहाद का वास्तविक अर्थ है कि इस्लाम के न मानने वाले लोग जितने भी हैं उन सभी को इस्लाम के परचम के नीचे लाएं, ईमान में लाएं, और अगर नहीं आते हैं तो उनसे युद्ध करें और तब तक युद्ध करें जब तक हम उनको अल्लाह की शरण में न ले आएं या हम वीरगति को प्राप्त न हो जाएं। इस प्रवृत्ति का नाम है जिहाद। यूं तो इसकी शुरुआत यूरोप से हुई, लेकिन जैसा कि शुरुआत में कहा कि इस्लामी आतंक के सभी षड्यंत्र भारत में न केवल बड़ी तेजी से फैले बल्कि उन्हें पूर्ण समर्थन भी मिलता रहा। सर्वप्रथम 2003-04 में इंग्लैंड सहित तमाम यूरोपीय देशों में इस बात को लेकर विवाद की शुरुआत हुई कि मुस्लिम युवा वहां की ईसाई लड़कियों को बहला फुसलाकर न केवल काबू में कर रहे हैं बल्कि उनको इस्लाम कबूलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उसी समय सबसे पहले इस्लाम के इस क्रूर चेहरे को लव जिहाद नाम दिया। यूरोप में यह विवाद थमता इससे पहले ही इसने भारत में पैर पसारे और इसका सबसे पहला निशाना बना दक्षिण भारत का केरल और कर्नाटक प्रांत। यहां मुस्लिम युवकों को मदरसे में बाकायदा लव जिहाद के लिए प्रशिक्षण देकर तैयार किया गया। इस बात के बाकायदा तमाम तथ्य सामने आए, जिसमें मुस्लिम युवकों ने पूरी योजना से हिंदू युवतियों को फंसाया और उनका बलात् धर्मांतरण किया। जिन युवतियों ने ऐसा करने से इनकार किया उन्हें मौत की नींद सुला दिया गया। यह संख्या 1-2 नहीं, सैकड़ों हजारों में जा पहुंची है और तमाम हिंदू संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं ने इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया। अब तो इसको जाने कितने नाम दिए जाने लगे। कोई सूटकेस संस्कृति कह रहा है, कोई मेरा मोहम्मद ऐसा नहीं है कह रहा है, और न जाने कितने नाम दिए जा रहे हैं। इसको लेकर केरल के तत्कालीन मार्क्सवादी मुख्यमंत्री VS अच्युतानंदन ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि समूचे केरल के इस्लामीकरण की साजिश चल रही है। यह सुनियोजित तरीके से हिंदू लड़कियों के साथ मुस्लिम लड़कों के निकाह कराने का षड्यंत्र चलाया जा रहा है। दिसंबर 2009 में भी केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश KT शंकरन ने लव जिहाद पर कटु टिप्पणी करते हुए कहा था, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि प्यार की आड़ में जबरन मतांतरण की साजिश चल रही है। छल और फरेब के बल पर इस तरह के मतांतरण को स्वीकार नहीं किया जा सकता। 2006 में इसी तरह के एक मामले में जब अदालत के समक्ष सबूत प्रस्तुत किए गए तो जस्टिस राकेश शर्मा ने इस पर कड़ा निर्देश देते हुए कहा, केंद्रीय गृह मंत्री को IB से इसकी जांच कराए जाने और कड़े से कड़ा कदम उठाने के लिए आग्रह किया। इतना ही नहीं, 2006 में इसी तरह के एक मामले में जब अदालत के समक्ष सबूत प्रस्तुत किए गए तो जस्टिस राकेश शर्मा ने इस पर कड़ा निर्देश देते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को IB से इसकी जांच कराए जाने और कड़े से कड़ा कदम उठाने को कहा। इतना ही नहीं, केरल की उच्च अदालत ने भी लव जिहाद से जुड़े मामलों को गंभीरता से लिए जाने की बात कही। सबसे महत्वपूर्ण फैसला तो 2010 में कर्नाटक न्यायालय ने दिया। लव जिहाद से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने तुरंत ही लड़की को वापस उसके घर भेजने की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही
यह भी कहा कि लड़की का मुस्लिम लड़के से शादी करना तथा धर्म परिवर्तन करना औरतों की सुरक्षा के मामले में देश स्तरीय महत्व का मामला है। इतना ही नहीं, न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में यहां तक कहा कि इस तरह के मामलों को औरतों के अवैध व्यापार से जोड़कर भी देखा जाना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्नाटक और केरल में मुस्लिम युवकों द्वारा चलाए जा रहे लव जिहाद का विरोध केवल हिंदुओं द्वारा किया गया ऐसा नहीं है, बल्कि ईसाई भी खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। केवल केरल और कर्नाटक ही नहीं, महाराष्ट्र भी लव जिहाद के दंश को झेल चुका है। यहां भी बड़ी संख्या में हिंदू युवतियों को इसका शिकार बनाया गया। पिछले 2 वर्षों में लव जिहाद ने उत्तर प्रदेश, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपने पैर पसारे हैं। कौन भूल सकता है मुजफ्फरनगर के दंगों को? इसकी जड़ में लव जिहाद ही मूल कारण था। मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू लड़की के साथ छेड़छाड़ और इसका विरोध करने पर मुस्लिम युवकों द्वारा लड़की की भाई की पिटाई और फिर उसकी हत्या। यह सिलसिला यही नहीं थमा। मेरठ का सरावा गांव भी सुर्खियों में। यहां के स्थानीय मदरसे में पढ़ने वाली गांव की ही एक युवती का जबरन धर्म परिवर्तन कर उसके साथ बलात्कार किया गया। आगे और भी घिनौने कृत्यों को अंजाम दिया गया। बाद में इन घटनाओं पर हिंदू संगठनों ने रोष व्यक्त किया और सड़कों पर उतरे तो उन पर कथित धर्मनिरपेक्षतावादी तत्वों द्वारा सांप्रदायिक दंगे फैलाने का आरोप लगाया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार लव जिहाद की घटनाएं सामने आ रही हैं और माहौल लगातार बिगड़ता ही जा रहा है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ही नहीं, अब तो देश के लगभग हर हिस्से में लव जिहाद की ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। हाल ही में झारखंड के रांची में राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज तारा शाहदेव लव जिहाद का शिकार बनी। पूरा देश इस घटना को लेकर सन्न है। तारा शाहदेव का आरोप था कि रकीबुल हसन नाम के शख्स ने खुद को रंजीत कोहली बताकर उससे धोखा करके शादी की। बाद में तारा शाहदेव को इस्लाम अपनाने के लिए दबाव डाला गया। यहां तक जुर्म किए गए कि कुत्ते तक से कटवाया गया। कैसा अमानवीय व्यवहार था। केवल धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डाला गया। यह मामला अभी थमा भी नहीं था कि हरियाणा के सोनीपत में नर्सरी में काम करने वाली नाबालिग लड़की से बलात्कार और फिर जबरन धर्म परिवर्तन कराकर शादी करने का मामला सामने आया। मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो अथवा रांची या फिर केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, लगातार जारी इस तरह की घटनाएं उस वक्त सुर्खियों में हैं जब कई हिंदू संगठन लगातार ये कह रहे हैं कि देश में हिंदू लड़कियों का धर्म बदलवाने के लिए कुछ लोग षड्यंत्र पूर्वक उनसे प्यार के नाटक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे लव जिहाद कहा जा रहा है। तमाम हिंदू संगठनों और समाज सेवी संगठनों ने तो लव जिहाद जैसे सोचे समझे हिंदू विरोधी षड्यंत्रों का पूरा कच्चा चिट्ठा तक पुलिस और यहां तक कि न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत किया है, जिससे पता चलता है कि किस तरह लव जिहाद सीमा पार के लश्कर हिजबुल जैसे आतंकवादी संगठनों की हिंदू और हिंदुस्तान विरोधी साजिश का अंग है, जिसके अंतर्गत ऐसी हिंदू युवतियों की आड़ में जिहादी रंगरूटों के लिए सुरक्षित ठिकाने बनाना है। आकर्षक दिखने वाले स्थानीय मुस्लिम युवाओं का सारा खर्च आतंकी संगठन उठाता है। ऐसे मुस्लिम युवा हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं। ऐसे मुस्लिम युवा हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फांसकर उनसे निकाह कर लेते हैं। प्रेम जाल में फांसने और युवतियों को बेवकूफ बनाने के लिए हिंदू नाम, हाथों पर कलावा, मोटरसाइकिल आदि पर हिंदू प्रतीकों का चिन्ह अंकित करना, इन सभी चीजों का सहारा लिया जाता है। जैसे ही युवतियों को इन युवकों की असलियत का पता चलता है, उनसे धर्म परिवर्तन करने को बाध्य किया जाता है, जैसा कि तारा शाहदेव प्रकरण में सामने आया। ऐसा न करने पर प्रताड़ित किया जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है। इस बात के भी प्रमाण मिले हैं कि लव जिहाद में मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू युवतियों से विवाह करने पर इनाम की राशि भी तय की गई है। यह राशि 5 से 10 लाख रुपए तक है। यह बेहद गंभीर विषय है। केरल, कर्नाटक की अदालतों और वहां के मुख्यमंत्री तक ने इस तरह की घटनाओं पर चिंता जाहिर की है।
विश्व हिंदू परिषद जैसे तमाम संगठन इस पर अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं। बावजूद इसके इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और ये सिद्ध करते हैं कि इसके पीछे हिंदू विरोधी षड्यंत्र चल रहा है। आश्चर्य की बात है कि इस पर देश के तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी संगठन और लोग तथा हिंदू विरोधी मीडिया इस पर चुप्पी साधे हुए हैं और उल्टा हिंदू संगठनों पर आरोप लगाने का काम किया कि पहले लव जिहाद बड़ा रूप धारण करे, सरकार को इसकी बारीकी से जांच कराकर उचित निर्णय लेना चाहिए। साथ ही हिंदू युवतियों को भी इस्लामी षड्यंत्र से सावधान रहने की जरूरत है। अगर हम सावधान रहेंगे तो सनातन धर्म बचा रहेगा, असावधान रहे तो सनातन धर्म विरोधी परंपराएं, संस्कृति हम पर हावी हो जाएगी और हम, जैसे एक पंक्ति बोली जाती थी, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। वो देश मिटे थोड़ी हैं, अभी है वो इसी धरती पर, लेकिन उनकी संस्कृति मिट गई है, उनका धर्म मिट गया है, इसलिए कहते हैं वो देश मिट गए। अगर हम ना जागे, हम सही समय पर न चेते और इसका सही समय पर इलाज ना हुआ तो मुझे डर है कि आज नहीं तो 100 साल बाद कहीं इस पंक्ति में मेरे प्यारे हिंदुस्तान का नाम ना जुड़े। इसलिए आप सभी से निवेदन है, जागिए जागिए जागिए। मिलूंगा किसी अगले विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।